हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेंगे PCS मंत्रा का जो नया लेटेस्ट अभी आया है टेस्ट। तो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ हम सॉल्व करेंगे, जिसमें से हमने 70 क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है और अब हम सॉल्व करेंगे 71 से 140 क्वेश्चन, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट वाइज ये पेपर है, जिसमें से टोटल 140 क्वेश्चंस का कंबाइन है हर सब्जेक्ट का। तो इस टाइम पे हम लोग हिस्ट्री का कर रहे हैं। तो हिस्ट्री का हमने किया है, तो अब हम करेंगे आगे हिस्ट्री में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1772 में, 1774 में, या फिर 1872 में, या फिर 1874 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे कि 71 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1774। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया है? 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, या फिर 1833 का चार्टर एक्ट, या फिर 1853 का चार्टर एक्ट। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था, कौन सा चार्टर एक्ट था? वो तो आपका 1833। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 73। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भी भीषण होगा? तो ये किसका कथन है? रैमजे मैकडोनाल्ड का, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, या फिर लॉर्ड मिंटो। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73 ये कथन है लॉर्ड मिंटो का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74। किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से संविधान सभा का प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? क्या मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, JB कृपलानी, N गोपाल स्वामी अयंगर। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से निम्न में कौन का कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है, कौन सा कार्य है वो बताना है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति, नरबली प्रथा का अंत, व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत का सिद्धांत की शुरुआत है। यही विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है। व्यक्तिगत का सिद्धांत तो किससे संबंधित है? जो व्यक्तिगत सिद्धांत है, यह संबंधित किससे है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी ना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड विलिंगटन या फिर लॉर्ड लिथगो। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा 77। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। कार्ल मार्क्स ने कहा कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, ये भी सत्य था। और इसके बाद है और सही कौन सा है? कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। तो ये दोनों बात सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 79, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया है? जमींदार, किसान, संपूर्ण गांव, गवर्नर। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया है? जमींदार को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 80, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, उपर्युक्त दोनों में से कोई नहीं। तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता है वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो 81 का राइट आंसर का बताएंगे क्या हो जाएगा? तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत जो किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1/3, 2/3 या फिर 3/20 या फिर 1/20। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3/20 भाग में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 82। इसका राइट आंसर 82 का क्या हो जाएगा? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र, राजेंद्र प्रसाद। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83। 1857 की क्रांति के कारण निम्नलिखित में से कौन शामिल था? 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? डलहौजी की व्यवगत नीति, वेलेजली की सहायक संधि, ब्लैक होल स्ट्रेटजी। उपर्युक्त के आधार पर सही कथन है पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? डलहौजी की व्यवगत नीति, वेलेजली सहायक संधि, ब्लैक होल स्ट्रेटजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो डलहौजी की व्यवगत नीति है ये भी है और वेलेजली की सहायक संधि ये भी है। तो जो 1857 की क्रांति के कारणों में से था, ये दोनों कारण थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84, 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, वीर कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, वीर कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल, जिसने लखनऊ से नेतृत्व किया था इन्होंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85। 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? एल आर रीज, आउटरमैन टेलर और पार्सिवल स्पीयर, टी आर होम्स। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, आउटरम और टेलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86। सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। आनंद मठ नामक पुस्तक किसी विद्रोह से संबंधित है। उपयुक्त में से सही कथन है। कौन सा है? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है, इसलिए सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल, पंजाब, मणिपुर, अवध। तो कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 का? जो कूका आंदोलन कहाँ से हुआ था ये बताना था। कहाँ से हुआ था? बंगाल, मणिपुर, पंजाब, अवध। तो कहाँ से हुआ था? इसका विद्रोह का जो आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन हुआ था आपका पंजाब से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। क्या है? मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 कौन थे मुंडा विद्रोह के नेता? मुंडा विद्रोह के 88 का 87 हो गया है, 88 का बताना है। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू, बिरसा और भैरव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, बिरसा थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्दंड मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 89 का? 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89 का राइट आंसर बताएंगे। तो इसमें जो है कौन से सही कथन हैं? कथन जो सही है वो बताना है। उद्दंड मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उद्दंड मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था और इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। ये बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 90 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, इसका क्या हो जाएगा? द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन और चार्ल्स मेडकॉफ और लॉर्ड मेयो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये किसके द्वारा लाया गया था? ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेलेजली, कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92। निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था? महिला शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति, इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शामिल नहीं था वो था इलाहाबाद, पटना, बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना। यही गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो वुड डिस्पैच था, इसमें महिला शिक्षा के बारे में बात की गई, शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम के बारे में बात की गई और अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक जो है पद्धति के बारे में बात की गई है। बट इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में कोई बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। बंगाल विभाजन के विद्रोह में
किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया है? 6 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 अक्टूबर 1905 और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? जॉर्ज यूले, विलियम्स डिग्बी, एओ ह्यूम, साइमन कॉलिन। तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम डिग्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 95। निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? RN मुधोलकर, अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, WC बनर्जी। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 का राइट आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। देखिए, जो 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण हुआ था, तो ये किया था किसने? सर सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 96। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कांग्रेस का अधिवेशन एक तरफ अध्यक्षता है। तो कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, किसने किया था? कानपुर से अध्यक्षता किसने किया था? कानपुर से अध्यक्षता किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। ये बात सत्य है, सही है ये। और बेलगांव 1924 के बेलगांव में किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, मोतीलाल नेहरू ने नहीं किया था। कराची 1931 में वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ये बात सत्य है। हरिपुरा से 1938 सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये भी बात सत्य है। तो कांग्रेस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेलगांव अधिवेशन 1924, जिसमें से मोतीलाल नेहरू ने नहीं, महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 97। निम्नलिखित में से कौन एक नेता गर्मपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गर्मपंथी नहीं थे, कौन थे? गर्मपंथी जो नहीं थे वो कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता? बाल गंगाधर तिलक को, विपिन चंद्र पाल को, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 99। 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे नरेंद्र गोसाई, कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र बोस, वारिंद्र घोष। तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह कौन बने थे? ये नरेंद्र गोसाई बने थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो किस केस में फांसी की सज़ा नहीं हुई थी बताना है। अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट, लाहौर षड्यंत्र केस। इसका राइट आंसर हो जाएगा काकोरी कांड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 101। पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या किसने की? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चापेकर, बंधु बाघा जतिन और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी।
तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया था? लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या किसने किया था? इसका राइट आंसर बताएंगे। तो किसने किया था? जतिन दास ने किया था ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 102। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? 102 का राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? कौन शामिल था? विनायक देश पांडे, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, कन्हैया लाल दत्त। तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खुदीराम बोस, जो किंग्सफोर्ड बम कांड में जो है शामिल थे। खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। निम्नलिखित में से किसे सक्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। तो 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादन किया था वो अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 104 के केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? 21 दिसंबर 1924, 27 दिसंबर 1925, 11 जुलाई 1926, 18 नवंबर 1927। तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशव बलिराम और हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी कब? 27 सितंबर 1925। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा। 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिव वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 106। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस, अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस, अशफाक उल्लाह, लाहौर षड्यंत्र केस, जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस, राम बिहारी बोस। तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए, दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र सत्य है, काकोरी कांड इसमें भी अशफाक उल्लाह संबंधित थे, सत्य है। लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास थे, ये भी सत्य है। फिर नासिक षड्यंत्र केस था, इसमें राम बिहारी बोस नहीं थे। इसमें कौन थे? इसमें राम बिहारी बोस नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस देश में फांसी की सजा सुनाई गई? नासिक षड्यंत्र केस किस केस में फांसी सुनाई गई थी? नासिक षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र केस। तो 107 का राइट आंसर क्या था? लाहौर षड्यंत्र केस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 108। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया? तो किसने किया था? रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भाकना, भिकाजी रुस्तम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। सही सुमेलित करना, सही उत्तर चुनना है। मेरठ षड्यंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, कानपुर षड्यंत्र केस। तो 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्या हुआ था? पहले कानपुर षड्यंत्र केस हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था? फिर हुआ था आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था। अच्छा, इसका टाइम भी बताते जाए क्या होता है। कानपुर षड्यंत्र केस जो है, कानपुर षड्यंत्र केस ये 1924 को हुआ था और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में हुआ था। इसके बाद हुआ था मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में।
और फिर काकोरी जो है बस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 को हुआ था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 109 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 110। बंगाल का राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? 1906, 1916, 1926, 1936। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 112। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। नेक्स्ट, इस अधिनियम की स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 अभियुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां दी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से नीचे हो सकते हैं। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना ही दो। 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों बात सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 113। 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटना के कालक्रमानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अलीपुर बम षड्यंत्र, चटगांव शस्त्रागार छापा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड, डलहौजी स्क्वायर बम कांड और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले अलीपुर बम षड्यंत्र हुआ था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दिल्ली लाहौर षड्यंत्र हुआ। फिर इसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती कांड हो गया। इसके बाद चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ। इसके बाद डलहौजी स्क्वायर बम कांड हुआ। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 114। 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, इन और अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह। 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी, फिर क्या हुआ था? इसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह और फिर रॉलेट सत्याग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर शासन प्राप्ति की घोषणा की गई, या फिर कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, या फिर असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, या फिर लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया? भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव, भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तर पश्चिम सीमा पर सुरक्षा में चूक, सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों का दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना। ऊपर दिया गया कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? ये हो जाएगा आपका भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य जो नस्लीय भेदभाव था, यही हो जाएगा। और बाकी के
सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117, निम्नलिखित में से कौन सा एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? फ्रैंक मोरिस, डॉम मोरिस, लुई फ्रिशर, बेब मिलर। तो 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक मोरिस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 118, खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी को बढ़ा दिया। कथन ए सही है, कथन दो गलत है। कथन ए गलत है, कथन दो सही है। दोनों कथन सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 119 क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन के गठन के उद्देश्य में भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करवाना था। तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश के राजस्व को समाप्त करना, इसके संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करवाना था, ये बात सत्य है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 120, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कांग्रेस अधिवेशन और एक तरफा अध्यक्षता। 1905 की अध्यक्षता किसने किया था? 1905 की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1906 दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1907 में रास बिहारी बोस। 1910 में विलियम वेडरबर्न। तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सही नहीं है। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की, सत्य है। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने की, ये भी बात सत्य है। और जो 1907 है, 1907 में रास बिहारी बोस इन्होंने नहीं किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 121, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा प्रमुख समझौते संपन्न हुए थे? उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। और विकल्प है एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें जो है दोनों बात सत्य है। उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना था, ये बात सत्य है। कांग्रेस और मुस्लिमों के बीच समझौता था, ये भी बात सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 122, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बरार उल मुल्क मुस्ताद हुसैन, नवाब रसी मुल्ला, आगा खां, सर सैयद अहमद खां। तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवाब सलीमुल्ला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 123, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। दूसरा है 2 गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडियन हाउस की स्थापना की गई। दूसरी गदर पार्टी द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई। तो उपर्युक्त कथन में से कौन सा असत्य है? असत्य विकल्प इसमें बताना है 123। इसमें दूसरा असत्य है, जो कि दूसरा गदर पार्टी द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई, ये बात सत्य और गलत है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 124, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला हरदयाल मोहन सिंह भाकना, राजा महेंद्र प्रताप, अजीत सिंह। तो
144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गदर पार्टी की स्थापना द्वारा किसके द्वारा की गई थी? सोहन सिंह भाकना द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था? खुदीराम बोस, रासबिहारी बोस, हेमचंद्र कानूनगो, अरविंदो घोष। तो 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन था ये हेमचंद्र कानूनगो था। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके आया था। 144 का राइट आंसर नहीं बताएं। 144 का राइट आंसर सोहन सिंह भाकना थे। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 126। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है क्या है? दंडी क्रम। 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? दंडी मार्च, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनाल्ड अवार्ड, पूना पैक्ट। तो 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्या हुआ था? पहले दांडी मार्च, फिर क्या हुआ? मैकडोनाल्ड अवार्ड मिला, फिर इसके बाद पूना पैक्ट हुआ, इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 127। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, घनश्याम दास बिड़ला, तेज बहादुर सप्रू। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा, जो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 128। निम्नलिखित तो इसका राइट आंसर 128 का राइट आंसर 1937 चुनाव में निम्नलिखित प्रांत में से कौन कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? संयुक्त प्रांत, मद्रास, पंजाब और बंगाल। तो इसका 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखिए जो नहीं था, नहीं बनी थी सरकार, ये कहाँ पे नहीं? पंजाब में और बंगाल में नहीं बनी थी। ऑप्शन नंबर पंजाब और बंगाल में नहीं बनी थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 129। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, रासबिहारी बोस, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया। 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रासबिहारी बोस, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया। तो इसका जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया? 1938, 1939, 1940, 1941। तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1940। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिनलिथगो प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा।
वायसराय की कार्यकारिणी सभा सदस्य भारतीय होंगे। कोटे तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? कूट कूट में मिलान करना है ना, तो ये दोनों बात असत्य हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 132 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया है? तो किसे कहा गया दिवालिया होने वाला बैंक? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। होने वाला दिवालिया बैंक कहा गया है किसके द्वारा? किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? तो कौन थे मुख्य प्रवक्ता? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 134 निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और आसफ अली जवाहरलाल नेहरू। 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बलिया, चित्तू पांडे। तो 134 का राइट आंसर क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बलिया, चित्तू पांडे, सतारा BY चौहान, तामलुक मातंगिनी हजारा। केवल एक, केवल दो, केवल तीन सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है? 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तामलुक मातंगिनी हजारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 निम्नलिखित का सही कालक्रम है क्या है? CR फार्मूला, लियाकत अली देसाई पैक्ट और वेवेल योजना। तो 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? CR फार्मूला, लियाकत अली देसाई पैक्ट, वेवेल योजना। तो इसका राइट आंसर 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 136 का राइट आंसर हो जाएगा जो पहले CR फार्मूला, फिर लियाकत अली देसाई पैक्ट, फिर वेवेल योजना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 137 1945 में हुए शिमला समझौता सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, सिखों के प्रतिनिधि, तो हिंदू महासभा, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि। 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जो 1945 में हुए शिमला समझौता सम्मेलन है, इसमें हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 138 कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया, भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी, संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, उपयुक्त में से सत्य हैं। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 138 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर सी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 139 भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, आचार्य JV कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत की आज़ादी के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 139 इसके अध्यक्ष थे आचार्य JV कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड आज का लास्ट क्वेश्चन 140 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया? गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, पटेल रेजिमेंट, आज़ाद रेजिमेंट। तो 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पटेल रेजिमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज के ये टोटल हुए 140 क्वेश्चंस। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, और तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें, एंड वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।